देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्रिज्म से रिलेटेड, उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 73 जो कल मैं सॉल्व कर रहा था, है ना। इसमें देखिए इसमें हम लोग को जो है निकालना था सेकंड पार्ट में द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए एक तरीका तो मैंने ये बताया था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस काफ़ी स्टेप्स हैं। पहले आपको आई निकालना होगा ये स्नेल्स लॉ यूज़ करके, ठीक है। और देन जो है क्या करना है आपको, इसमें जो ये है डेल एम इक्वल्स टू टू आई माइनस ए। तो यहाँ से जब आप निकालोगे ना तो यहाँ पे साइन 15 डिग्री भी आ जाएगा, ठीक है। ये साइन जो है आपका 15 डिग्री आएगा। रीज़न ये है कि मैंने कल आपको बताया था कि R1 तो हम जो है यहाँ से, सॉरी R2 तो हमने निकाल लिया था। अब R1 प्लस R2 जो हमारा ए होता है तो वहाँ से R1 हमने निकाल लिया था। अब जैसे ही R1 इसमें पुट करेंगे ना तो साइन 15 डिग्री आ जाएगा। साइन 15 डिग्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। उसको सॉल्व करना मतलब ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हम लोग म्यू वाला जो फॉर्मूला है, म्यू इक्वल्स टू, ठीक है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, इससे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, यहाँ पे √2 दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ए प्लस डेल एम में ए भी दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, ठीक है। बाकी एक ही वेरिएबल बचेगा, क्या चीज़, डेल एम, ठीक है, जो कि सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप ये तरीका भी क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको एक स्टेप से आप बच जाओगे, ठीक है। और बेटर यही तरीका है, ये तरीका बेटर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करिए, ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। 74 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 में बोला जा रहा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट प्रिज्म एट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। प्रिज्म पे 45 डिग्री पे फॉल हुआ है, कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। ये 45 डिग्री है, मतलब आई की वैल्यू 45 दे दिया। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज ए, दिस इज 60 डिग्री ना, and this ray is refracted, then again it emerges out, and this point is q, है ना। this angle is 60, and this means this angle is also 60, है ना, b and c। अब क्या बोल रहा है ये, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या क्या फॉर्मूला यूज कर लिया, डेल एम इक्वल्स टू टू आई माइनस ए, ठीक है। क्योंकि आई दिया हुआ है ना तो सीधा ए भी दिया हुआ है, तो सिंपली ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा, कर लीजिएगा इसको। सेकंड पार्ट में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया, म्यू इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अब यहाँ इस क्वेश्चन में डेल एम निकाल चुके थे, ये दिया हुआ सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, तो क्या करना है, सिलेंसर लगा देना है, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर लगा देना, ठीक है। म्यू वन की वैल्यू 1 है, साइन आई क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। म्यू टू क्या है आपका, यहाँ से निकाल चुके होंगे आप, ठीक है। म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, तो इस क्वेश्चन में आप सेकंड पार्ट निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो ये म्यू टू हो जाएगा, और साइन आर, यहाँ से आर एक वेरिएबल बचेगा, और यहाँ से आपका आर क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला जा रहा है कि प्लॉट ए ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। derive the relation for the refractive index of the prism in terms of angle of minimum deviation and angle of prism। तो वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है आपको क्या करना है, derive करना है, वो भी आपको आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन फेस ए बी, ठीक है। ये देखो इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिस इज ए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 76 नॉट 75, ठीक है। तो ये ए बी सी, और एक रे जो है इस पे ऐसे फॉल हो रहा है, नॉर्मली फॉल हो रहा है, ठीक है। रे फॉल्स नॉर्मली ऑन फेस ए बी एंड इक्विलेटरल प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ठीक है। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो म्यू है वो क्या दे दिया है आपको, 3/2 दिया हुआ है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लेस्ड इन वाटर। और ये जो प्रिज्म है किस में रखा हुआ है, वाटर के अंदर रखा हुआ है, मतलब पूरा जो प्रिज्म है इसके बाहर का जो मीडियम है, ठीक है, वो क्या है आपका वाटर, यानी बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मैं बोल देता हूँ ग्लास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मैं बोल देता हूँ वाटर, ठीक है।
तो बोल रहे हैं विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड स्ट्राइकिंग द फेस एसी। जैसे ये रे फेस एसी पे जाएगा, देखिए यहाँ से तो डायरेक्ट ये पास हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट पास हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, 90 डिग्री फॉल हुआ है ना, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो सिंपली पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट करेगा या जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जो भी होगा आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो अगेन आप कैसे करेंगे इसको जस्टिफिकेशन इसका, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए आप, है ना। देखिए ये एंगल हमारा बोला है इन्होंने कौन सा प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है ये, है ना। तो इक्विलेटरल प्रिज्म, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब इस फेस पे जो है जो रे हमारा फॉल हुआ है वो कितने फॉल हुआ है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर हम देख लें ये क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से अगर ये ज़्यादा फॉल हुआ है तो फिर गारंटेड है क्या होगा, इसका टी आई आर होगा। अगर क्रिटिकल एंगल से कम पे फॉल हुआ होगा तो इसका टी आई आर नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले वो क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आई सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम आई सी निकालें, आई सी, ठीक है, तो आई सी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाता है 1 अपॉन साइन इनवर्स, ठीक है। मतलब डायरेक्ट तो पता नहीं, सब्सटेंस वाला लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू वन, ठीक है, यानी म्यू जी हो जाएगा, म्यू जी साइन, ठीक है, आई सी इक्वल्स टू, बाहर जा रहा है तो बाहर का मीडियम क्या है म्यू वाटर साइन, ठीक है, 90 हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो साइन आई सी क्या हो जाएगा, साइन आई सी इज म्यू वाटर बाई म्यू जी, और साइन 90 तो 1 हो गया। तो यहाँ से म्यू वाटर की वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू ग्लास क्या है 3/2 है, तो कितना आ गया आपका 8/9 आ गया, ठीक है। 8/9 को अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो अगर डिवाइड करते कर लेते हैं 90 72, फिर 80, फिर 8 आ जाएगा, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो फाइनली ये जो आ जाएगा, अगर हम रफली इसको निकालें तो रफली ये आ जाएगा 0.89, ठीक है, ये रफली आ जाएगा 0.89, मतलब साइन ऐसी वैल्यू कितनी आ गई 0.89। अब यहाँ पे अगर हम साइन 60 निकालें, साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 वैल्यू √3/2, और 3 वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.86 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप देखिए कि यहाँ पे जो साइन 60 डिग्री है ना, मतलब जो साइन 60 डिग्री है वो इतना आ रहा है, और आई सी साइन आई सी इतना आ रहा है, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, ठीक है। यानी इसके लिए क्रिटिकल एंगल 60 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा 60 ज़्यादा, ये 60 पे फॉल हुआ है, इसका टी आई आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्ट होगा तो कैसे रिफ्रैक्ट होगा, जो लाइट रे है वो डेंसर टू रेयर जा रहा है, ठीक है। भाई 4/3 जो है वो 3/2 से कम है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ठीक है। यानी लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रहा था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, कुछ रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस रे विल नॉट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये है क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 77 में क्या बोला जा रहा है, एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ इलेक्ट्रिक प्रिज्म शो मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो ए पार्ट है, इसमें एक प्रिज्म है, ऐसा कुछ दिया हुआ है ए बी सी, बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ इलेक्ट्रिक प्रिज्म शो मिनिमम डेविएशन ऑफ shows minimum deviation 30 डिग्री।
तो एक लाइट रे है, इस प्रिज्म पे फॉल रहा है फेस AB पे, और वो 30 डिग्री का मीन रोटेशन शो कर रहा है। बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, है ना। इक्वेलेटर प्रिज्म बोल दिया तो ये एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। और रे कैसे फॉल रहा है ये नहीं बताया, बस ये बोल दिया है कि जब रे जा रहा है ना, तो जो मिनिमम डेविएशन है डेल्टा एम, वो आपका 30 डिग्री दिया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें लाइट की स्पीड निकालनी है। तो लाइट की स्पीड कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी, तो यहाँ से वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा सी बाई म्यू, ठीक है, सी बाई म्यू, ठीक है। अब आपको म्यू नहीं पता तो म्यू के लिए क्या कर लोगे, ये फार्मूला यूज कर लोगे, कौन सा, साइन डेल एम प्लस ए, है ना, बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। अब क्वेश्चन में ए भी दिया हुआ है, डेल एम भी दिया हुआ है, और सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस ए बी। तो फेस ए बी मान लीजिए कोई लाइट जैसे फॉल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल आई बन रहा होगा, तो ये एंगल आई निकालना है, ठीक है। सो दैट इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द फेस AC, ठीक है। तो ये आपको एंगल आई निकालना है, ऐसे निकालना है कि जब ये लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होके जा रहा है ना, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, तो फेस AC के अलोंग ग्रेज कर रहा है। ग्रेज करने का मतलब होता है कि फेस AC के अलोंग जा रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, ये एंगल आई आपको निकालना है, ठीक है, एंगल आई आपको निकालना है। तो देखिए अगर स्नेल्स लॉ लगाएं आई निकालने के लिए, ठीक है, या फिर हम ये फॉर्मूला डेल एम इक्वल टू 2i - a भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये सॉल्व, डेल एम की वैल्यू दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, डेल एम हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो डेल एम हमारा जो है 30 डिग्री है, ठीक है। 2i - a कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा 90, इधर आ जाएगा तो 2i, ठीक है। आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री, आई इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब ये जो एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ग्रेज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ लगा दीजिए, ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ लगा दीजिए। तो स्ट्रेंथ यहाँ लगाने के लिए ये देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, इसका म्यू चाहिए, म्यू हम यहाँ निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से म्यू निकालना हम लोग, और म्यू निकाल करके फिर क्या कर लें, जो है यहाँ से हमको आर पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या पता लग जाएगा, R1 पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी R2 होता है, ये R1 होगा और ये R2 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 साइन, R2 नहीं सॉरी, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसका 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से R2 निकल जाएगा। अब R1 प्लस R2 कितना होता है आपका, ए होता है, ठीक है, ए होता है। ए आपका दे दिया कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, R1 निकल जाएगा, ये वाला R1 निकल जाएगा, और R1 निकल जाता है अगेन नेचुरल लगा दीजिए, ठीक है। तो म्यू साइन आई इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि एयर से आ रहा है ना, मतलब एयर से, तो 1 साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें जा रहा है वापस का क्या हमारा म्यू, तो म्यू साइन R1 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका R1 सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार चेक करना कि दोनों सेंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 79 में क्या बोला जा रहा है, हाँ 79 वाला क्वेश्चन तो कल सॉल्व किया था मैंने, ठीक है। कि बोल रहे हैं कि अगर जो है हम स्मॉल एंगल के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले स्मॉल एंगल के लिए, तो स्मॉल एंगल के लिए ये साइन वाला टर्म गायब हो जाएगा। स्मॉल एंगल के लिए जब म्यू निकालेंगे हम लोग, तो स्मॉल एंगल के लिए म्यू, इसको क्वेश्चन को एक बार रीड करिएगा आप, ठीक है। तो ये जो साइन की जो साइन है ना, मतलब स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू है उसमें से ये साइन वाला टर्म गायब हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, म्यू को एक अलग फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। यही तो डेरिवेशन आती है, जो फार्मूला आता है आपका म्यू को सॉरी डेल एम इक्वल्स टू डेल एम इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू ए, वो यहीं से आता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा प्रिज्म बहुत थिन है तो एंगल ऑफ जो ए होगा, ठीक है, वो बहुत कम होगा। ए बहुत कम होगा तो ये एंगल बहुत कम होगा, हम साइन क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 79 का ये हम कर लेंगे, बी कर लेंगे हम लोग। सी में क्या बोला, रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म सच दैट both angle of incidence and angle of emergence are equal to the angle of prism A, find the reflected of the prism
ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बोथ आर इक्वल है ना। तो बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, लाइट रे का मिनिमम डेविएशन हो रहा है ना। रे ऑफ लाइट passes through a critical prism such that angle of incidence and angle of emergence are equal to the angle of prism A। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो इमरजेंस है, ठीक है, वो इक्वल है, और इक्वल किसके हैं, ए के बराबर है। ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ ए। तो टर्म्स ऑफ ए क्या करना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है, देखिए म्यू इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये करोगे आप। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमरजेंस है दोनों इक्वल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल है, और ये जो है इक्वल किसके हैं, इक्वल है एंगल ऑफ प्रिज्म के। ठीक है, इक्वल एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो जब ऐसे जब ये बात बोला जाएगा आपको कि आई इक्वल्स टू ई है और इक्वल्स टू ए है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये म्यू। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, देखिए डेल एम इक्वल्स टू क्या होता है, 2i - a होता है। ठीक है, तो 2 - a होता है। अब आई की वैल्यू क्या बोल दिया, ए बोल दिया, तो ये हो जाएगा 2a - a, क्या हो जाएगा आपका ए, यानी डेल एम की वैल्यू क्या होगी, ए, और ए यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो जब ए यहाँ पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2a/2 अपॉन साइन ए, है ना, a/2। अब इसको क्या बोला, एक टर्म निकालने का, तो इसको लिख सकते हैं आपको क्या, ये देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन a/2। अब a/2 से a/2 गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉस a/2। ठीक है, ये है। इसी का और पार्ट करके दिया हुआ है, और पार्ट बोला जा रहा है रे ऑफ लाइट passes through a prism of angle 75 degrees on figure, the refractive index of material of the prism with respect to the surrounding is to find the angle of incidence है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इसका और पार्ट है, आर पार्ट में एक प्रिज्म दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह का, और इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 75 डिग्री दिया हुआ है, और ये करे ऐसे जा रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है ना। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे गया, ठीक, और ये ऐसे चला जा रहा है, ऐसा दिया हुआ है। और इसका जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। ठीक है, द रे ऑफ लाइट passes through angle of prism of 75 degree as in figure, the refractive index of material with respect to its surrounding is √2, find the angle of incidence। ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस ये निकालना है। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए काम कर सकते हैं आप, ये, अब अगर आप ये फॉर्मूला यूज करिए, म्यू इक्वल्स टू क्या चीज, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप म्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ क्या वेरिएबल है, डेल एम वेरिएबल, क्या वेरिएबल है, डेल एम, और डेल एम वेरिएबल है तो यहाँ से डेल एम निकल जाएगा। और जैसे डेल एम निकलेगा, डेल एम निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल एम इक्वल्स टू 2i - a। ठीक है, डेल एम इक्वल्स टू i - a। अब यहाँ से डेल एम निकल जाएगा, डेल एम यहाँ पुट करिएगा, आई एक वेरिएबल बचेगा, ये आपको पता ही है, वहाँ से आपका ये निकल जाएगा। एक तरीका ये भी और हो सकता है, क्योंकि ये अब यहाँ पे साइन a/2 करेंगे, a/2 में ये जो 75 डिग्री है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको इजी करने के लिए काम और कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ना नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, आप R1 R2 फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, R1 R2, अब देखिए यहाँ से ये जो एंगल हमारा R2 होगा, हम क्या लिख सकते हैं, √2 साइन R2 इक्वल्स टू 1 साइन 90। ठीक है, तो यहाँ सबका R2 सॉल्व हो जाएगा, यहाँ सबका R2 सॉल्व हो जाएगा, और R2 बहुत इजीली यहाँ से देखेंगे आप 45 डिग्री आ जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, अच्छा, अब R2 अगर 45 डिग्री हो गया तो R1 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 कितना होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप निकालेंगे तो R1 की वैल्यू, ये देखिए 75 डिग्री, R2 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब R1 30 डिग्री हो गया, R1 30 डिग्री हो गया, तो हम क्या कर लें, स्नेल्स फॉर्मूला यूज कर लें इस फेस के लिए, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 साइन आई, ठीक है, क्योंकि एयर से आ रहा था, 1 साइन आई इक्वल्स टू √2 साइन R1। ठीक है, अब आई एक वेरिएबल बचा, देखिए ये हो जाएगा √2, और साइन R1 की वैल्यू कितनी है, साइन R1 कितना हो जाएगा, R1 30, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2,
क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये हो जाएगा हमारा 1/√2। क्या हो जाएगा 1/√2। अब 1/साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। 1/√2 मतलब कितना आ गया यहाँ से, आई की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। इसमें आप ये सब जो एंगल आएगा 37.5 डिग्री से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है स्ट्रोंशियम टाइट टाइटेनेट, ठीक है, ये कोई मटेरियल होगा, इज ए रेयर ऑक्साइड, ए नेचुरल मिनरल फाउंड इन साइबेरिया। इट इज यूज्ड as a substitute for diamond because its refractive index and critical angle are 2.41 and 24.5 degree respectively. तो refractive index और इसका critical angle दोनों दे दिया है, which are approximately equal to refractive index and critical angle of diamond. It has all properties of diamond. Even an expert jeweler is unable to differentiate between diamond and strontium titanate. A ray of light is incident normally on the face of an equilateral triangular prism ABC of made of strontium titanate. आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। आई थिंक ये CBQ टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एबव टाइप पैसेज, ट्रेस द पाथ ऑफ रे शोइंग इट्स पासेस थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, तो देखिए जी, इक्विलेटरल बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 80 है ये, और यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे कुछ फॉल हो रहा है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये यहाँ जाएगा, ये रे जब ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री। अब देखिए इसके लिए बोला जो क्रिटिकल एंगल है क्वेश्चन में, क्रिटिकल एंगल है हमारा 24.5 डिग्री। तो नो डाउट TIR तो इसका होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका TIR हो जाएगा। ठीक है, अब TIR होने के बाद ये रे कैसे जाएगा, TIR होने के बाद ये रे कैसे जाएगा, तो 60 डिग्री से जाएगा, ये 60 डिग्री से जाएगा। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, और ये एंगल हो गया हमारा भी 60 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 60 120 हो गया, 150, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब ये 30 और 60 90, तो कितना हो जाएगा 90, तो लाइट रे से निकल जाएगा। दिस इज द पाथ ऑफ द लाइट रे। क्लियर।